डॉक्टर मुअज़्ज़म, एमडीकैट और नम्स एंटी टेस्ट में क्या फ़र्क है? एमडीकैट और नम्स के एंट्री टेस्ट को मैं डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे कंपेयर कर देता हूँ आपके फ़ायदे के लिए। एक तो मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो दोनों टेस्ट्स हैं, ये किन कोर्सेज़ में और किन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड है। दूसरे नंबर पे मैं आपको इनके एग्ज़ाम फॉर्मेट के बारे में बताऊँगा एंड लास्ट पे मैं आपको इनके सिलेबस के बारे में भी कुछ बताऊँगा। एमडी-कैट ये मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट है। आपने पूरे पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना हो, राइट, एमबीबीएस में या बीडीएस में, या आपने किसी और इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना हो, से बीएसएन में एडमिशन लेना हो, या इवन बीएस ज़ूलॉजी में, बॉटनी वगैरह में, डीपीटी में, बीएस बायोटेक्नोलॉजी में, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में अगर आपने एडमिशन लेना हो तो आपको एमडी-कैट देना पड़ेगा। जबकि जो नम्स है, नम्स आप ये कह लें कि ये एक टेस्ट है जो नम्स एक यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, वो ये टेस्ट लेती है। और नम्स के अंडर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो कि एमबीबीएस, बीडीएस और बीएसएन यानी कि बीएस नर्सिंग, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज करवाती है। तो नम्स के टेस्ट के बेसिस पे जो नम्स यूनिवर्सिटी के अंडर जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, उसके लिए भी एमडी-कैट वो लाजमी रिक्वायर्ड है। लाइक अब ये कह लें कि एमडी-कैट का पास होना नम्स के भी अंडर कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन आता है उसमें एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन के लिए वो लाजमी रिक्वायर्ड है। हाँ, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो नम्स का टेस्ट होगा, अगर आप नम्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसमें जो नम्स का एंट्री टेस्ट था इसका स्कोर ज़्यादा आप कह लें कि काउंट होगा। सो सिंपली आई होप कि अब आप अंडरस्टैंड कर गए हैं कि एमडी-कैट जो है बेसिकली ये समझ लें कि ये टेस्ट टेक्निकली गवर्नमेंट ये कंडक्ट करवाती है और ये गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दोनों में दाखिले के लिए है। जबकि नम्स जो है ये प्रिसाइजली स्पीकिंग एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। इसमें कुछ सीटें ओपन मेरिट पे भी हैं एमबीबीएस और बीडीएस की, लेकिन मोस्ट ऑफ द सीट्स जो है वो नम्स में वो प्राइवेट हैं। और नम्स में एडमिशन अगर आपने लेना है तो एमडी-कैट के अलावा आपको नम्स का टेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसी की बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी फाइनल। अब दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं इनके फॉर्मेट के बारे में। तो जो एमडी-कैट है इसमें 68 क्वेश्चंस आएंगे बायोलॉजी से। लाइक दोनों ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स हैं। एमडी-कैट में टोटल 200 एमसीक्यूज होने हैं, जिसमें से 68 बायोलॉजी के, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 54 क्वेश्चंस ईच, और इंग्लिश में से 18 और लॉजिकल रीजनिंग में से 6 एमसीक्यूज आएंगे। जबकि जो नम्स का टेस्ट होगा इसमें तकरीबन 150 एमसीक्यूज होंगे, 150। उसमें से 55 एमसीक्यूज जो हैं वो बायोलॉजी के होंगे, 40 केमिस्ट्री के, 40 फिजिक्स के, और 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे। लॉजिकल रीजनिंग इसके अंदर नहीं है। सो ये इनके फॉर्मेट में बेसिक डिफरेंस है। अब लास्ट पे क्वेश्चन रह जाता है कि इनके सिलेबस में क्या फ़र्क है। आप कह सकते हैं कि इनमें जो सिलेबस है, जो उसकी आउटलाइन है, वो 80% कंपेरेबल है, सेम है। अगर आप से एमडी-कैट की तैयारी करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी 80% या इससे भी ज़्यादा नम्स कैंडिडेट्स की भी तैयारी हो जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि नम्स कैंडिडेट्स में कुछ प्रेफरेंस होती है फेडरल की टेक्स्ट बुक्स में से क्वेश्चंस के अपीयर होने की, इसलिए टॉप ग्रेड भी आपको नम्डी-कैट का कोर्स ऑफर करता है, जिसमें नम्स और एमडी-कैट की हम आपको इकट्ठी तैयारी करवा देते हैं, राइट। सो लेकिन जो सिलेबस है इनका दोनों का वो काफ़ी हद तक कंपेरेबल है। एक मेजर डिफरेंस जो ये है कि लॉजिकल रीजनिंग का पूरा सब्जेक्ट ही नम्स के अंदर है ही नहीं, राइट। सो ये है जी बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एमडी-कैट एंड नम्स। एंड मैं ये समझता हूँ कि एज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट आपको एमडी-कैट और नम्स ये दोनों एंट्रेंस एग्जाम्स में अपीयर होना चाहिए। इसके लिए आपके लिए लाइक इन दोनों एग्जाम्स को देके आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सारी ओपन होंगी। दैट्स ऑल। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk for more information. Contact the given numbers.